This important chapter of CVS diuretics and other drugs that act on the kidney. Drugs that act on the kidney have important applications in renal, cardiovascular and endocrine disorders. अब ये जो डायूरेटिक्स ड्रग्स हैं ना, इनकी डिफरेंट साइट ऑफ एक्शन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लासिफिकेशन करनी है। ड्रग्स यूज्ड इन रीनल डिसऑर्डर्स, ड्रग्स दैट मॉडिफाई साल्ट एक्सक्रीशन, इसमें कौन कौन सी आ रही हैं? पीसीटी पे यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स एक्ट करती हैं, लाइक एसिटाजोलामाइड। और थीक असेंडिंग लूप ऑफ एनले पे कौन सी होती हैं? लूप डायूरेटिक्स होती हैं, फोर्सामाइड, टॉर्सिमाइड, विटामिनाइड। और डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे थायाजाइड्स एक्ट करती हैं, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड्स। इसके बाद सीसीटी यानी कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे हमने पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स एक्ट करती हैं। सप्राइनोलेक्टोन्स ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में मैनिटोल होती है। ड्रग्स दैट मॉडिफाई वाटर एक्सक्रीशंस, एडीएच एगोनिस्ट होती हैं, एडीएच एंटागोनिस्ट होती हैं, यानी डेस्मोप्रेसिन एडीएच एगोनिस्ट, एडीएच एंटागोनिस्ट में कोनिवेप्टिन आती है। याद रखना है कि ये डायूरेटिक्स जो ड्रग्स होती है ना, ये वाटर और सोडियम की होम्योस्टेसिस करा रही होती हैं। द किडनी फिल्टर्स प्लाज्मा वाटर एंड सल्यूट्स एट द ग्लोमेरुलस एट ए वेरी हाई रेट 180 लीटर पर डे। अब इसके बाद 2-3 बातें ये लिखी हुई हैं कि मोस्ट डायूरेटिक्स जो होती हैं ना, ये एक्ट करती हैं ल्यूमिनल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे। और एक्सेप्शन आती है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ग्रुप में, लाइक स्प्रेनोलेक्टोन एंड नेप्लेरिनोन। ये कहाँ एक्ट करती हैं? ये कलेक्टिंग टेब्यूल सेल फ्रॉम द बेसोलेट्रोसाइट्स एंड बाइंड टू द साइटोसोलिक एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर। किडनी में बहुत सारे एडेनोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर होते हैं। यही प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ना, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करते हैं। अगर ये इनहिबिट्स हो जाए कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी एनसेड से, तो फिर द एफिकेसी ऑफ मोस्ट डायूरेटिक्स डिक्रीजेस। इसके बाद आ जाती है नेफ्रोजीनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें एडीएच नॉर्मल होगा या हाई होता है। इसमें हम इस डिजीज़ में हम थायराइड डायूरेटिक्स देते होते हैं। पिट्यूटरी डायबिटीज़ इंसिपिडस में हम एडीएच एगोनिस्ट देते हैं, जिसमें एडीएच लो होगा या एब्सेंट होगा। हमने एमसीक्यूज़ यहीं से बुक से करनी है और एंड वाली टेबल अच्छे से करनी है। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे ना 60 to 70% सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। इस पे कौन सी ड्रग एक्ट करती है? एसिटाजोलामाइड एक्ट करती है। वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है, ठीक है ना। और इसके क्लिनिकल यूजेस में याद रखना है कि ये ग्लूकोमा के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए एसिटाजोलामाइड देते हैं, एक्यूट माउंटेन सिकनेस में देते होते हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में देते हैं। और इनके साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाएगा ड्रोजीनेस, पैरास्थीसिस और रीनल स्टोन, हाइपर अमोनीमिया, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। ये हो गया इसमें। इसके बाद ये टेबल करनी है इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय डायूरेटिक ड्रग्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स दे रहे हैं, तो इसमें साइड इफेक्ट्स कौन सा प्रोड्यूस होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। लोब डायूरेटिक्स में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, थायराइड में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इसके बाद आ जाती है टीएल यानी थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ द हैनले। यहाँ पर लूप डायूरेटिक्स एक्ट कर रही होती हैं। ये क्या करवाती हैं? ये सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड चैनल्स को इनहिबिट करती हैं यानी ब्लॉक करती हैं। लूप डायूरेटिक्स में ड्रग्स कौन सी आती हैं? ब्यूमेटिनाइड, टॉर्सिमाइड, फोरोसामाइड, एथिक्रेनिक एसिड्स। यहाँ पर ना थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में 20 to 30% से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अब लूप ऑफ डायूरेटिक्स की ड्रग्स हमने पढ़ ली हैं। इनके क्लिनिकल यूजेस में याद रखना है कि ये एडिमेटस स्टेट्स, हार्ट फेलियर, एसाइटीज़ एंड एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, हाइपरटेंशन, हाइपर कैल्सीमिया, इनके पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए लूप डायूरेटिक्स देते हैं, ठीक है ना। याद रखना है लूप डायूरेसिस जब दे रहे हो तो वॉल्यूम की रिप्लेसमेंट लाजमी करानी है, अदरवाइज हीमो कंसनट्रेशन होती है, कैल्शियम कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। अब इसके साइड इफेक्ट्स में हाइपोकाइलिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, ठीक है ना। और इसके बाद हाइपोवॉल्यूमिया होगा, ऑटोटॉक्सिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ लूप डायूरेटिक्स। इसके बाद ये सल्फोनामाइड की तरह एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करवाती है, रैशेज। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे कौन सी ड्रग्स एक्ट कर रही थी? थायराइड डायूरेटिक्स एक्ट कर रही थी। यहाँ पर 5 to 8% से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। थायराइड डायूरेटिक्स जो है ना, ये सोडियम क्लोराइड चैनल को ब्लॉक करते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन सी ड्रग्स होती हैं? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड्स और क्लोरथायाजाइड्स। इसके बाद इसके क्लिनिकल यूजेस में याद रखना है कि
के ये यूज़ होती हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए एडिमेटस कंडीशन सच एज़ माइल्ड हार्ट फेलियर और क्रोनिक रीनल स्टोन फॉर्मेशन को ट्रीट करने के लिए भी हम थायराइड डायूरेटिक्स देते हैं। और मैंने पहले बताया था कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पाइडस में भी थायराइड डायूरेटिक्स देते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स में कौन क्या आएगा, हाइपोनेट्रीमिया आएगा, पोटाशियम वेस्टिंग आएगा ना, और डायबिटी और हाइपरग्लाइसीमिया आएगा। इसके बाद थायराइड्स सल्फोनामाइड्स की तरह ये भी एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करवाती है। एक बात याद रखनी है कि एक बंदा है थायराइड डायूरेटिक्स ले रहा था, फिर वो लेथार्जिक हो गया, यानी उसको सुस्ती फील करने लगा, या उसमें क्या हुआ होगा, फिर ज़ाहिर बात है पोटाशियम वेस्टिंग हुई है, हो गई है, तो हम थायराइड डायूरेटिक्स के साथ सप्रेनोलैक्टोन देते होते हैं ताकि वो पोटाशियम्स की जो लो लेवल है उसको जाके मेंटेन करे। कार्टिकल कलेक्टिंग टेब्यूल में याद रखना है हमने कौन सी ड्रग पढ़नी थी। कार्टिकल कलेक्टिंग टेब्यूल पे पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स एक्ट कर रहे होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को, और पोटाशियम की एक्सक्रीशन नहीं होने देते और पोटाशियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आएगा, हाइपर कैलीमिया हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इसके बाद ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ये इसमें ड्रग आती है मैनिटोल। ये क्या करवाती है, ये मैनिटोल कैन आल्सो रिड्यूस द ब्रेन वॉल्यूम एंड इंट्राक्रैनियल प्रेशर बाय ऑस्मोटिकली एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड, यानी ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर को मेंटेन करवाती है। इसके क्लिनिकल यूजेस में ये क्या करवाती है, मेंटेन हाई यूरिन फ्लो और रीनल ब्लड फ्लो इज व्हेन रीनल ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड। इसके बाद आ जाएगा हीमोलाइसिस, रेब्डोमायोलाइसिस, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, और ये ग्लूकोमा के पेशेंट्स को भी ट्रीट करने के लिए देते हैं मैनिटोल। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा, हाइपरनेट्रीमिया भी हो सकता है, ठीक है ना। हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग आर कॉमन। SGLT2 एंटागोनिस्ट में कौन सी ड्रग आती है, डेपैग्लिफ्लोजन, कनाग्लिफ्लोजन, इपैग्लिफ्लोजन। ये क्या करवा रही होती हैं, ये इनहिबिट करती हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ठीक है ना। तो फिर ये क्या करवाती है, ग्लूकोज की एक्सक्रीशन करवाती है, ठीक है ना, एंड इंक्रीज इट्स एक्सक्रीशन बाय 30 to 50%। और ये किन पेशेंट को दी जाती है, डायबिटीज़ विद हार्ट फेलियर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए SGLT2 इनहिबिटर्स, SGLT2 एंटागोनिस्ट देते होते हैं, ठीक है ना। इसके साइड इफेक्ट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये हमने टेबल से करना है। अब आ जाती है इसकी टेबल। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में कौन सी ड्रग मैंने बताई थी, एसीटाजोलामाइड। ये कहाँ एक्ट कर रही थी, वही प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। किन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, ग्लूकोमा, माउंटेन सिकनेस, एडिमा विद अल्कलोसिस। और इसके लिए साइड इफेक्ट्स में ISMH, S से सेडेशन, M से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, H से हाइपर अमोनीमिया, रीनल स्टोन्स भी बन रहे होते हैं। लूप डायूरेटिक्स में मैंने 4 ड्रग्स बताई थी, फुरोसामाइड, बिमेटिनाइड, टॉर्सिमाइड, एथिक्रेनिक एसिड, ठीक है ना। और ये क्या किसको इनिबिट करवा रही होती हैं, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर इन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, ठीक है ना। ये हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, सीवियर हाइपर टेंशन, अदर फॉर्म्स ऑफ एडिमा, हाइपर कैल्सीमिया, इनके पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं, ठीक है ना। इसमें ये हाइपर कैल्सीमिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए लूप डायूरेटिक दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे थायराइड जिसमें हाइपर कैल्सीमिया वो उसका साइड इफेक्ट है। इसके बाद अब लूप डायूरेटिक्स के साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे। ऑटोटॉक्सिसिटी मैंने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लूप डायूरेटिक्स का साइड इफेक्ट। इसके बाद हाइपोवॉल्यूमिया एफिकेसी रिड्यूस्ड बाय नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, सल्फोनामाइड, एलर्जिक रिएक्शन भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। एफिकेसी जो है ना लूप डायूरेटिक्स की डिक्रीज़ हो जाती है जब हम एनसेड्स यूज़ कर रहे होते हैं, ये बात याद रखनी है। इसके बाद थायराइड डायूरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरोथायराइड्स, क्लोरोथायराइड्स, ये सोडियम क्लोराइड चैनल को इनहिबिट करवा रहे होते हैं। ये हाइपरटेंशन, माइल्ड हार्ट फेलियर और हाइपर कैल्सीयूरिया, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पाइडस के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं थायराइड डायूरेटिक्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया और यूरिक और इंक्रीज्ड सीरम ग्लूकोज, लिपिड्स, यूरिक एसिड्स, एफिकेसी रिड्यूस्ड बाय नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, सल्फोनामाइड्स, एलर्जिक रिएक्शंस लाइक लूप डायूरेटिक्स। ये हो गया। आप पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कब देते हैं, जब पोटाशियम का लॉस हो गया होता है, ठीक है ना। ये पोटाशियम स्पेयरिंग ये होते हैं कि ये पोटाशियम के लेवल को ज़्यादा करते हैं। इसमें सप्रेनोलैक्टोन होता है, प्लेरिनोन होता है, अमीलोराइड होता है। सप्रेनोलैक्टोन कहाँ एक्ट कर रहा होता है, ये कार्टिकल कलेक्टिंग टेब्यूल पे एक्ट कर रहा होता है। स्टीराइड इनिबिटर्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स इन कार्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स रिड्यूसेस पोटाशियम एक्सक्रीशन। अब इसी तरह अमीलोराइड भी है, ये भी क्या किधर यूज हो जाता है, इनिबिटर ऑफ एंडोथेलियर सोडियम आ जाएगा चैनल, एपिथेलियल सोडियम चैनल्स इन कार्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स रिड्यूसेस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटाशियम एक्सक्रीशन। ये एक्सेसिव पोटाशियम लॉस जब हो जाए ना, फिर हम ये सप्रेनोलैक्टोन्स यूज़ करते होते हैं और पोटाशियम स्पेयरिंग
स्पेयरिंग डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स में याद रखना है, हाइपरकैलेमिया, गैनेकोमेस्टिया और हाइपरकैलेमिया अमेलोराइड का भी साइड इफ़ेक्ट है। इसके बाद SGLT2 इनहिबिटर्स, ये मैंने बता दिया था, ये इनहिबिटर होते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, मार्केटली इंक्रीज ग्लूकोज एक्सक्रीशंस, ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। हार्ट फेलियर, जिसको हार्ट फेलियर भी हो, डायबिटीज़ भी हो, और इसके साइड इफेक्ट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आएगा। इसके बाद मैनिटोल किधर एक्ट कर रहे हैं, ऑस्मोटिकली रिटेन्स वाटर इन द टिब्यूल बाय रिड्यूसिंग द अब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल टिब्यूल, यानी ये ब्रेन एडिमा में यूज़ हो रहा होता है। विद कॉमा अक्यूट ग्लूकोमा के पेशेंट को भी ट्रीट करने के लिए मैनिटोल देते होते हैं। इसके साइड इफेक्ट में हाइपोनेट्रीमिया फॉलोड बाय हाइपरनेट्रीमिया, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और कॉमन साइड इफेक्ट्स। इसके बाद ADH एगोनिस्ट में डेस्मोप्रेसन आता है, वैसोप्रेसन आता है, ठीक है ना। ये एगोनिस्ट हैं एट V1 एंड V2 ADH रिसेप्टर्स। ये पिट्यूटरी डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स में यूज़ होता है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरटेंशन वगैरह, ये इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं। ADH एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में याद रखना है, ये सोडियम के साथ रिलेटेड होंगे, वाटर के साथ नहीं होंगे, या सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन कराएंगे। ADH एंटागोनिस्ट में कोनिवेप्टेन, डेमेक्लोसाइक्लिन, ये एंटागोनिस्ट होते हैं एट V1 V2 रिसेप्टर्स। ये SIADH यानी कि सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन और हाइपोनेट्रीमिया को पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ADH एंटागोनिस्ट देते हैं, ठीक है ना। इन्फ्यूजन साइड रिएक्शन, इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब वो पूछते हैं कि कौन सी ड्रग होती हैं जो पोटाशियम के लेवल को इंक्रीज़ करवाती हैं। एक तो पोटाशियम स्पेयरिंग, हमने डायूरेटिक्स पढ़ लिए हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, एस इनहिबिटर्स होते हैं, एस में आते हैं मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है। एनसेड्स होते हैं, पोटाशियम सप्लीमेंट होते हैं। ये क्या करवाती हैं, ये सारी जो है ना पोटाशियम के लेवल को इंक्रीज़ करवा रही होती हैं। अब थायराइड डायूरेटिक्स के एडवर्स इफेक्ट के लिए एक निमोनिक है, हाइपरग्लूक मतलब हाइपर, यहाँ हर चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। अब ग्लूकोज जी से यानी जी से ग्लूकोज, हाइपर यानी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। एल से लाइट हेडेक, यू से हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है ना। सी से हाइपर कैल्सीमिया। और याद रखना है जिधर गाउट यानी बिग टू इन्फ्लेमेशन का लफ्ज़ आ जाएगा, वहाँ पर हम थायराइड डायूरेटिक्स देते होते हैं। थायराइड फर्स्ट लाइन हाइपरटेंसिव इन 8 ईयर ओल्ड में, इन 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड। अब सप्राइनोलैक्टोन के एडवर्स इफेक्ट के लिए एक निमोनिक है, आई में हैव गॉट एडिशनल पोटाशियम। आई से इम्पोर्टेंस में से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, और हैव से हिर्सुटिज्म्स गॉट यानी जी से गैनाकोमेस्टिया, ए से एसिडोसिस, पोटाशियम यानी इंक्रीज पोटाशियम लेवल, हाइपर कैल्सीमिया। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 15 डायूरेटिक्स।